कहते हैं चोर को पकड़ना चाहते हो तो उसकी तरह सोचो पहले, है ना, उसकी मेंटलिटी रखो तब आप चोर को पकड़ पाओगे। सेम चीज यार, अगर आप राकेश झुनझुनवाला जैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट से मल्टीबैगर रिटर्न्स लेना चाहते हो या उसमें पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको उसकी तरह सोचना पड़ेगा, है ना, झुनझुनवाला सर की तरह सोचना पड़ेगा। हे गाइस, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ माइन। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट से आप कैसे अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। तो आप देखोगे कि लोग जनरली क्या मिस्टेक करते हैं, स्टॉक मार्केट में आते ही ना वो अपने इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करना चाहते हैं, भले वो लॉन्ग टर्म कर रहे हो शॉर्ट टर्म कर रहे हो, वो हमेशा इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो स्टॉक्स के पीछे भागते हैं सीधा। यार कौन सा स्टॉक ट्रेंड में, रिलायंस का स्टॉक है, चलो रिलायंस में लगा दो, टीसीएस भाग रहा है टीसीएस में लगा दो, है ना। और इस चक्कर में वो कई बार बहुत बेकार टाइम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैसा गवाते हैं या फिर किसी बेकार स्टॉक के चक्कर में आ जाते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको ना एजुकेशन लेनी चाहिए। सबसे पहले किसी भी चीज में एंटर करने से पहले उसकी एजुकेशन तो लो एटलीस्ट। स्टेप 1 क्या होता है इन्वेस्टमेंट का, आप स्टॉक के पीछे ना जा करके सेक्टर के पीछे जाओ। इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। मैं आपसे बात करूंगा आज इंडिया के टॉप 5 सेक्टर्स के बारे में, जो टॉप 5 सेक्टर्स हैं जो इकोनॉमी को रन करवाते हैं, उन सेक्टर्स के बारे में। उसके अलावा कुछ मिनिमल सेक्टर्स और होते हैं, उनके बारे में लास्ट में बात करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सेक्टर है एफएमसीजी का सेक्टर। नाउ एफएमसीजी सेक्टर जो है ना, बहुत ही शानदार सेक्टर है, सबका फेवरेट सेक्टर है। एफएमसीजी सेक्टर के जो 3 मेन पार्ट है इंडिया में, हम बोल सकते हैं टोटल होते भी 3 पार्टी हैं। वो है कि आपका हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, एंड आपका पर्सनल केयर या डेली यूजेस का सामान, एंड आपकी फूड एंड बेवरेजेस। ठीक है, हेल्थ केयर में आपका 31% का शेयर है मार्केट के अंदर। जो प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ केयर की उनमें 31% शेयर है। एंड जो डेली यूटिलिटीज आपकी होती हैं, लाइक योर लोशन, क्रीम, पाउडर, परफ्यूम्स एंड योर किचन यूटिलिटीज़ और योर बाथरूम यूटिलिटीज़, ये जो तुम्हें डेली यूटिलिटीज़ में आता है। और फिर आते हैं आपके लास्ट में फूड एंड बेवरेजेस, लाइक योर डार्क फैंटेसी बिस्किट और आशीर्वाद आटा, मोनाको एंड नेस्ले की आपकी मैगी आती है ना। ये सब चीज़ें आती है फूड एंड बेवरेजेस में। ओके, तो इनको बोलते हैं एफएमसीजी सेक्टर और यही कंबाइन है। अच्छा, ये फेवरेट क्यों है यार? इसमें पोटेंशियल हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा है, हमेशा बढ़ता रहा है। दूसरा, इसका ये कभी गिरता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है इसको गिरना, क्योंकि ये चीज़ें कभी खत्म नहीं हो सकती बिकना। ये चीज़ें हमेशा बिकेंगी, भले आप लड़ाइयाँ हो जाए, युद्ध हो जाए बड़े बड़े, या फिर कोविड जैसी अभी समय चल रहा है ये हो जाए वापस से, या कोई बड़ा स्कैम हो जाए, ये सेक्टर ऐसे नहीं गिरता है। इस सेक्टर में बड़ी मुश्किल से फॉल आता है, बहुत हल्के हल्के डेंट आते हैं। अगर मार्केट नीचे आता है तो हल्के हल्के इनमें भी कुछ 10, 20, 50 रुपये नीचे हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो एक बात ये होती है, इसलिए सबका फेवरेट है। दूसरा, अभी एफएमसीजी में बहुत पोटेंशियल बचा हुआ है। एफएमसीजी में पोटेंशियल क्यों है मैं आपको बताता हूँ। पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो है इंडियंस का, वो अभी लोएस्ट है कंपेयर टू वर्ल्ड। अब ये पर कैपिटा कंजप्शन क्या होता है, डरना नहीं है, बड़ा सिंपल है। पर कैपिटा कंजप्शन मींस आपकी जेब में पैसा तो है लेकिन आप उसको इतना खर्च नहीं कर रहे हो, और बढ़ना भी है। ये हमेशा बढ़ना ही है, पैसा आपकी जेब में भी और आने वाला है। मैं खुद कहता हूँ, मुझे खुद को फीलिंग आती है इंडिया 2025 तक ना बहुत चेंज होने वाला है। हर तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे कुछ भी हो, लोगों का लेवल बढ़ने वाला है, लोगों की मानसिकता बहुत चेंज होने वाली है। मेंटेलिटी, हर घर में मेंटेलिटी चेंज होगी और हर घर में जेब मोटी होने वाली है, काफ़ी पैसा आने वाला है इंडिया के पास। यही प्रोडक्शंस, यही नंबर्स भी कहते हैं 2025 तक इंडिया विल बी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। पैसा ही पैसा होगा। मस्त। तो इसका मतलब क्या है, अभी एफएमसीजी सेक्टर के अंदर भी पोटेंशियल बचा हुआ है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा, दे विल रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वो कुछ और करें ना करें, वो पहनना ओढ़ना अच्छा करेंगे, अपना खाने पीने के अंदर स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, डेली यूटिलिटीज में सामान यूज करते हैं उसकी क्वालिटी को एनहेंस करेंगे। इसके लिए एफएमसीजी में पोटेंशियल बचा हुआ है। इसीलिए ये चीज बताती है कि एफएमसीजी कंपनीज आर गोल्ड फॉर यू, दे विल बी द गोल्ड फॉर यू। ओके, अब इसके कुछ दिग्गजों के बारे में बात कर लेते हैं। आईटीसी, HUL, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये कुछ बड़े बड़े हाथी हैं। इसके जो सबसे बड़ा हाथी है वो हमारा HUL है, और अभी भी उसमें पोटेंशियल बहुत है। आईटीसी इज अ मल्टी बैगर। मैं स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करूंगा इस वीडियो में, ज़्यादा स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा मैं। ये कहीं और रख लूंगा क्या क्या मल्टी बैगर्स हैं, किन किन शेयर्स में 5 साल में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आपको किस कंपनी या किस स्टॉक के बारे में बात करनी है, मैं कर दूंगा उसके बारे में बात, अपनी तरफ से वीडियो लाता रहूंगा। ओके, एफएमसीजी बात करी, और क्या है दूसरा फार्मा सेक्टर। नाउ इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड। इंडिया को फार्मेसी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? 20% जेनरिक दवाइयों में मालिक है इंडिया। दूसरा, 66% है वैक्सीन में, यानी कि 100 वैक्सीन अगर बन रही है वर्ल्ड में, 66 हमारा इंडिया बनाता है। 100 दवाइयाँ जेनरिक बन रही हैं वर्ल्ड में, तो उसमें 20% हमारा इंडिया बनाता है, और अभी ये बढ़ने वाले नंबर्स।
$41 बिलियन का हमारा मार्केट है, इंडियन मार्केट, फार्मेसी मार्केट, और ये फार्मास्यूटिकल मार्केट 65 बिलियन हो जाएगा 2024 तक अकॉर्डिंग टू द प्रिडिक्शंस। ओके, अकॉर्डिंग टू नंबर्स ये 65 बिलियन होने वाला है। तो अगेन फार्मा सेक्टर में भी काफी पोटेंशियल है। इसके कुछ दिग्गजों की बात करें तो सिप्ला एंड योर सन फार्मा है ना, डिवीज लैब, डॉक्टर लाल्स का पैथोलॉजी है ना, ये सब जो है इसके अच्छे दिग्गज शेयर है। इसके बाद हम और बात करें तो ऑटो सेक्टर है। ऑटो सेक्टर इज वन ऑफ द गुड सेक्टर। ऑटो सेक्टर इनकी ना बड़ा पिटा हुआ सेक्टर रहा है, 10 साल तक लगातार पिटा हुआ था, कुछ ग्रोथ नहीं, कुछ ऐसा मल्टीबैग रिटर्न्स नहीं, कोई कंपनी अच्छे रिटर्न्स दे रही, ऐसा कुछ नहीं था ऑटो सेक्टर में, बिकॉज गाड़ियों का बिजनेस है यार, बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगी महंगी है ना व्हीकल्स, ये इसके लिए कुछ एक अलग पुश चाहिए, और वो पुश अब आ रहा है। एक अलग मोमेंटम चाहिए, और वो मोमेंटम अब डेवलप हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई, कैसे हो रहा है बताओ? ईवी इंट्रोड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना आने वाला है। 2030 तक इंडिया में बहुत इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे, और 2030 तो बहुत दूर है, 2025 तक देख लेना, यू विल हैव अ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन योर हाउस। कंपनीज इससे जुड़ी हुई हैं, ये भी बढ़ेंगी। अब भाई टाटा मोटर्स है, हमेशा पेट्रोल डीजल की गाड़ियां नहीं बनाने वाले हैं, तो उनका जो काम है ना, वो टाटा मोटर्स का, वो ईवी व्हीकल्स में भी आएगा। ईवी की भी व्हीकल्स बनाएंगे वो लोग, और वो बढ़ेंगे, बिकेंगे। टाटा का भरोसा तो पूरे वर्ल्ड पे भरोसा है, वर्ल्ड को भरोसा है टाटा के ऊपर, है ना। तो एक बात ये हो गई। अब हम इसकी कुछ पोटेंशियल आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना पोटेंशियल अभी इसमें है, और आने वाले 10 साल में क्या करके दे सकता है आपको। अब इसके दिग्गजों के बारे में बात करें तो अगेन टाटा मोटर्स, हीरो मोटर कॉर्प्स एंड टीवीएस एंड मारुति सुजुकी, ये कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर्स। अशोक लेलैंड को कैसे बोल सकते हैं? अशोक लेलैंड बहुत दिग्गज कंपनीज हैं और दिग्गज शेयर्स हैं, इनके अच्छे पोटेंशियल है इनमें रिटर्न्स देने का। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम बैंकिंग सेक्टर पे आते हैं। मेरा फेवरेट सेक्टर अब बन चुका है ये। बैंकिंग सेक्टर की ना दो डिसएडवांटेज क्या है? बैंकिंग सेक्टर ना गिरता दो केसेस में है। एक, जब इकोनॉमी को झटका लगे, कोविड ने दिया झटका, है ना, या कोई युद्ध हो जाए तब इकोनॉमी को झटका लगता है। तो और दूसरा कब क्रैश होता है? जब कोई स्कैंडल हो जाए, इंडिया में कोई बड़ा स्कैम हो जाए, तब मार्केट गिरता है। तब बैंक सेक्टर से कई सारे बड़े दिग्गज बैंकों को नुकसान होता है ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बैंकिंग सेक्टर की। लेकिन अभी जो है ना, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा है इस वक्त। काफ़ी ऐसे अंडर वैल्यूड कंपनीज है, अंडर वैल्यूड बैंक्स, अंडर वैल्यूड शेयर्स हैं, जिनमें आप अपना पैसा लगा सकते हो। जब उनकी वैल्यू अच्छी रियलाइज हो जाएगी उनको, तब वो पैसा आपके साथ मल्टीबैग कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छी कंपनीज, इसमें अच्छे बैंकों के बारे में बात करें तो SBI, येस बैंक, ठीक है। जल्दी आगे हम बात करते हैं दूसरे सेक्टर के बारे में बात करने हैं। वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर, IT सेक्टर। IT सेक्टर क्यों मशहूर है? IT सेक्टर इसलिए मशहूर है क्योंकि IT सेक्टर ने जितने मल्टीबैग रिटर्न्स दिए हैं उतने ज़्यादा किसी और ने नहीं दिए हैं। IT सेक्टर ने बहुत अच्छे ग्रोथ दिए एकदम से यार, जिसको बोलते हैं ना ओवरनाइट पैसा बनाना। ओवरनाइट तो नहीं, इन्होंने ओवर द वीक, ओवर द मंथ पैसा बना के दिया है, और ऐसा वैसा पैसा नहीं दिया है। 1 रुपये को 5 रुपये में कन्वर्ट किया है इन्होंने, और ऊपर से बोनस एंड डिविडेंड्स अलग दिए, और बहुत लीगल तरीके से तमीज से दिया है सब कुछ, है ना। तो इसलिए IT सेक्टर फेमस है। IT सेक्टर के दिग्गज, अब पोटेंशियल इसका मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। IT सेक्टर तब से बूम पर है जब से मैकेनिकल सेक्टर नीचे गया है, तब से बूम पर है। अब आपका AI में ग्रोथ होगी तो IT सेक्टर बढ़ेगा, आपकी साइबर सिक्योरिटी की ग्रोथ होगी तो IT सेक्टर बढ़ेगा। हर जगह सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट्स की बात होती है, सॉफ्टवेयर के बिना कुछ होता नहीं IT सेक्टर में। और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिग्गज कंपनीज हैं, आपकी TCS, आपकी विप्रो, इन्फोसिस, ये कुछ दिग्गज हैं जो कि इंडिया के IT सेक्टर के बादशाह हैं, बेताज बादशाह हैं। और ये सेक्टर्स ही आपको, यही कंपनीज हैं जो आपको पैसा बना के दे सकती हैं। हमने बात कर ली 5 सेक्टर्स की, FMCG, बैंकिंग, IT, ऑटोमोबाइल एंड योर फार्मा सेक्टर, ठीक है ना। अब यार देखो, मैं ना एडवाइस नहीं कर रहा कि सीधे जाकर के इन्वेस्टमेंट कर दो, ऐसा मत करना। मेरी वीडियो देखने के बाद खुद की नॉलेज लगाना, खुद की पढ़ाई करना, उसके बाद ही करना कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो। 1 रुपये का भी आपका पैसा है, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपकी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, मेरी एडवाइस को एकदम से फॉलो मत करना ब्लाइंडली, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और जो मैंने बोनस सेक्टर्स बताए थे, उनमें आते हैं आपके सीमेंट, पावर, रिटेल एंड इंश्योरेंस सेक्टर, है ना। ये कुछ और सेक्टर थे जो कि अगेन अट्रैक्टिव हो सकते हैं। अगर आप जाओगे, अच्छी कंपनीज के नाम सुनोगे जा करके, तो आपको कहीं ना कहीं वो कंपनी का मिलेगी जो इनसे रिलेट करती है। तो है गाइस, ये थी मेरी एडवाइस, आपकी एक नॉलेज, एक इंट्रोडक्शन था इंडियन स्टॉक मार्केट के सेक्टर्स के ऊपर। कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक करना एंड इस नॉलेज को प्लीज अपने दोस्तों के साथ, अपने नेटवर्क में शेयर करना। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड बाय बाय।